महामती श्री प्राणनाथ महाराजले प्रकाश इन्द्रीको 29औं प्रकरणमा लक्ष्मीजीको दृष्टान्त प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई गुरुजीले पाठपारायणमा यसरी सुनाउनु भएको छ। लक्ष्मी जी का दृष्टांत। मैं जानू निध एक लीले धाम धनी मेरे जीव में ग्रहूं, यीशु का और काहू न देऊं, फिर फिर तुमको का एक कहूं। ये वचन यूं कही न जाए, जीव दुख पावे न कहे जुआए। यह फिकर मैं बहुत करूं, पर देह न पकड़े तो हृदय धरूं। धनी कहावे तो यूं कहूं, ना तो ये दुख और क्यों देऊं। ये देते मेरा जीवन कसे, ये बानी मेरे हृदय में बसे। ये निध लय मैं कथनी कर, श्री धाम धनी चरणों चित धर। मैं बहुत करूं अंतर पर सागर, पूरा प्रकट करे घर। ये बानी धनी अंतर्गत कही, कहने की शोभा कालभूत को भई। ना तो यह वचन क्यों कहे जाए, अंदर कलेजे क्यों लगे घाये। बिन जान वचन अचेत में कहे, ये कहते अनेक दुख भये। जब मैं विचारूं चित में आन, एक कैसी मुख निकसी बान। मेरी बुद्धि लुगार निकसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। अब साथ कछुक कर तुम बल, तो पूरन शोभा जो निहितल। ये बहुत भात है भारी वचन, जो करी लेखो आप हुए केतन। इन वचन पर एक कहूँ विचार, सुनो साथ मेरे धाम के आधार। धड़के सिर कोई न्यारा करे, तो आधा वचन ना मुख से परे। जो कोई सारे सकल संधान, तो कहा न जाए पाव लुगा निर्वाण। साथ कारण जीव सगाई जान, सेवियो धाम धनी पहचान। यूं कह के पकड़ न देवे कोई, यूं देते न लेवे सो अभागी होए। तुम साथ मेरे सिरदार, एह दृष्टांत लीजो विचार। रोशन वचन करूं प्रकाश, सुत जी की साथ लीजो विश्वास। ये देख के निग टालो भरम, इन वचनों जीव करो नरम। वचन जीव सो करो विचार, तब सुख अखंड हुए आधार। जीव पहचान टालो अंतर, पर आत्मा अपने देखो घर। इन घर की कहा कहूँ बात, वचन विचार देखो साक्षात। अब जाहिर लीजो दृष्टांत, जीव जगाए करो एकांत। चौदह भवन का कहिए धनी, लीला करे वैकुंठ में घनी। लक्ष्मी जी सेवे दिन रात, सोए कहूँ तुमको विख्यात। जो चाहे आप एक घर, सो सेवे श्री परमेश्वर। ब्रह्मादिक नारद कई देव, कई सुर नर करे एह सेव। ब्रह्मांड की से लीलू नाम, सब कोई सेवे श्री भगवान। ये लीला सेवे कर सार, सेवता न पावे पार। पहले सेवा करी है घने, सो देखियो सुत व्यास वचने। ये तो है ऐसा समर्थ, सेवक के सब सारे अर्थ। अब तुम या को देखो ज्ञान, बड़ी मत का धनी भगवान। एक समय बैठे धर ध्यान, विसरी सुध शरीर किसान। ये हमेशा करे चितवन, अंतर काबू न लग पावे बिना। ध्यान जोर एक समय भयो, लागो स्नेह ढांढो न रहो। लक्ष्मी जी आए तीन समय, मना अचरज भय विषमी। आए लक्ष्मी जी ठाड़े रहे, भगवान जी तब जागृत भये। करी विनती लक्ष्मी जी ताहे, तुम बिना हम और कोई सुनिया नाही। इनका तुम धरत हो ध्यान, सो मोहे कहो श्री भगवान। मेरे मन में भयो संदेह, किहे समझाओ मुझको एह। कौन स्वरूप बसे किन ठाम, कैसी शोभा कहो कहा नाम। ये लीला सुनो श्रवण, फिर फिर केला गोचरण। सुनो लक्ष्मी जी यह वचन, यह बात प्रकाशो दिन। लक्ष्मी जी कहो क्यों करूं, मेरा अंग तुमसे ना करूं। सुनो लक्ष्मी जी कहूँ तुमको, पहले सीधे पूछा हमको। इन लीला की खबर मुझे नाहे, सो क्यों कहूँ मैं इन जुबाएं। यह वचन दिन करो उचार, ना तो दुख होती अपार। और इतका जो करो प्रश्न, सो चौरे लोक की करूं रोशन। जिन आशंका आनो एह जिन पूछो संदेह। लक्ष्मी जी तुम करो करार, मुख से वचन न आवे बाहर। तब लक्ष्मी जी पड़ो पायो दुख, के न सके कल्पे अति मुख। मोसो तो राख्यो अंतर, अब रहूंगी मैं क्यों कर। नैनो आंसू बहुविध झरे, फिर फिर रमा विनती करे। धनी एह अंतर सह्यो न जाए, जीव मेरा माने कल पाए। अब क्यों कर राखूं जीव हटाए, कलेजा मेरा कटाए। कंपमान होए कल कले, उठी आए अंतस्कर न जले। अब जो धनी करो मेरी सार, तो लीला के ही निर्धार। बहुत बेर मने किया सही, अनेक बीर सिखापन दई। मेरा जीव क्यों ये ना रहे, लक्ष्मी जी फिर फिर यूं कहे।
तब बोले श्री भगवान लक्ष्मी जी तुमने से जान कोटा न कोट जो करो प्रकार तो ऐसा तुम जान निर्धार मेरी जुबान बले यह वचन यह दृढ़ करो शिव के मन लक्ष्मी जी कहे सुनो अब राज मेरे आत्म अंग उपजत ताज नहीं दोष तुम्हारा धनी अप्राप्त मेरी है घनी अब शरीर मेरा क्यों रहे हे अगनी जीवन सहे अब आज्ञा मांगू मेरे घनी करूं तपस्या देह कसनी भगवान जी बोले दिन ताओ लक्ष्मी जी तेरा दिन लाओ तब कल्पया जीव दुख अनंत कर उपजो वैराग दियो धीरज धर लक्ष्मी जी को आशा थी घनी जानो बिछोहा ना देती धनी अब चरण लाग लक्ष्मी जी चले प्यारे पाऊं रूबे कल करे इन समय विरह कियो अति दुर बड़ दुख पाए कियो अति सुर एक कठोर बेटी जाए तमे देह भगवान जी संपूर्ण स्नेह शीत धूप वर्षा नागिनी करे तपस्या दूर अति घने स्नेह धर बैठे एकांत एति सात भय कल्पांत तब ब्रह्मा जी क्षीर सागर आए विष्णु पे बैकुंठ घर हे प्रकृति के क्या उत्पात लक्ष्मी जी तब करे कल्पांत सात भगवान जी बोले तब तानी दोष हमारा कुछ ये नहीं तो भी वचन तुमको कहे जाए लक्ष्मी जी बहुत दुख पाए गीता दोष तुम ना धरो लक्ष्मी जी पर दया करो तुम स्वामी बड़े दयाल लक्ष्मी जी दुख पावे बाल स्वामी जी एक ढील करो जिन लक्ष्मी जी बुलाओ तत्क्षण शरण ग्रहे तब फिर सागरे फिर ब्रह्मा विनती करे चलो प्रभु जी जाइए पित बुलाए लक्ष्मी जी आइए हित तब दया कर आए भगवान लक्ष्मी जी बैठे दिन ठाम लक्ष्मी जी पर नाम कर आए श्री भगवान जी तब सन्मुख बुलाए लक्ष्मी जी चलो जाइए घरे तब फिर रमा पानी उतरे धनी मेरे कहो वाही वचन जीव बहुत दुख पावे मन जो तप करो कल्पांत एक सो भी जुबाना बले कहे जगदीश देख लाऊं मैं चेहन कर तब जो तुम हृदय धर तब ब्रह्मा क्षीर सागर दोए लक्ष्मी जी की विनती हुए लक्ष्मी जी भूख तत्काल दया करे स्वामी दयाल अब जिन तुम हठ करो आनंद अंतस करण में धरो तब लक्ष्मी जी लागे तरने यूं बुलाए ल्याए आनंद अति घने तब ब्रह्मा क्षीर सागर सुख पाए फिरे तू आए आप अपने घरे अब ये विचार तुम देखो साथ ना बले जुवा वैकुंठ नाथ ग्रही वस्त्र भारी कर जान तो भी वचन ना कही निर्वाण ना तो वैकुंठ नाथ को कैसी खबर बिना तार तुम क्या जाने मूल घर और भी खबर कछुए ना कही तो भी निध भारी कर गही बिना भारी कौन भार उठावे मुख में वचन कहो न जावे जब भया कृष्ण अवतार रुक्मणी हरण कियो मुरार माधवपुर ब्याही रुक्मणी धवल मंगल गावे सुहागनी गाते गाते दिया ब्रज नाम तब पीछे भूम पड़े भगवान तब नैनो आंसू बहुत जल आए काहू पे न रहे पकड़ाए सुखा आनंद गयो कहूँ चल अंग अंतस करण गए तब गला तब सब कीने पायो अचर जयो लक्ष्मी जी को दिखाया ब्रज सोले कला तो स्वरूप पूर्ण के आए हैं इन कारण लोक जाने आए असुरों कारण विष्णु कृष्ण देह धर पूर्ण हे हुक्म असुर कई देवे उड़ाए ऐसा बल है वैकुंठ राय क्या समझे लोक अंदर की बात देख लावने लक्ष्मी जी को आए साक्षात उठ बैठे श्री कृष्ण जी पूर्ण किया काम यूं लक्ष्मी जी की भानी हम हे चित में विचार रही हे इशारत सुखे कही हे लीला सुखे ने कर गाई जो लक्ष्मी जी को भगवान ने दिखाई हे ब्रज लीला जो अपने जाकी अस्तुत करत है धनी पहले जो लीला तुम ब्रज में करे अक्षर सदा शिव चित में धरी रास लीला जो तुम वन में की सो अक्षर स्वरूप ग्रही जागृत बुध तालीला को हे प्रतिबिंब जो विश्री दिखाई रमा को सनंद तो वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माहे ब्रज बालो की जो यह वचन आपन तुके हित है देह रास मिने खिलाए जिन्हें प्रगट लीला करी है तिने धनी धाम के कहलाए हे जो साथ दुखुला बना आए तुम कारण मैं कया दृष्टांत जीव सो वचन विचारो एकांत वैकुंठ ठौर चित का ज्ञान कहने वाला श्री भगवान लक्ष्मी जी तह श्रोता भई कई विध कसनी कर रहे तो भी न पाया एक वचन तुम धाम धनी ले बैठे धना
अज होना तुम टालो भरम, क्यों ना करत हो जीवन रम। ये नौतन पूरी जो कही नगरी, श्री देव चंद जी लीला करी। ये प्रगट बचन किए अपार, तू भी न हुई तुम्हें सुर सार। छोड़ो अमल माया दूर कर, जीव जगाओ वचन चित धर। ये माया देखो न्यारे होए, भई तारतम की रोशनाई दोए। जो बानी श्री धनी ये दई, सो आत्म के अंदर तुम क्यों न ग्रही। माया गुण सब करो हाथ, पहचान प्राण को नाथ। अब एतात्म सु करो विचार, कौन वचन कहे आधार। जो जीव विचार विकार न काटे, क्यों छीट न लगे घड़े चिकटे। इंद्रावती कही सुनो साथ, जिन छोड़ो अपन प्राणनाथ। फेर फेर नाम आवे ए अवसर, जिन हम ले जागो घर। थोड़े में कहा अति घना, जान्या धन क्यों खोए अपना। हम आगे न समझे भय ढीठ, तो दई श्री देव चंद जी पीछ। ना तो क्यों छोड़े साथ को, एह जो कछु किया होए स्नेह। अब फिर आए दूजा देह धर, दया आपन ऊपर अति कर। अब ये चेतन कर दिया अवसर, ज्यों हंसते बैठे जागिए घर। सब मनोरथ हुए पूर्ण, जो ये बानी विचारो अंतस करन। ये तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। प्रकरण 29 चौपाई 735। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिस नाम श्री कृष्ण जी राजे महाराज, सुंदरबाई को दिल में बसी अनुभयो आज। जिस नाम श्री कृष्ण जी राजे महाराज, सुंदरबाई को दिल में बसी अनुभयो आज। सुंदरबाई को दिल में बसी अनुभयो आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।